गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम यूनिट 8 ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आपके पास है फर्स्ट एग्जाम्पल है गिवन टेंजेंट ए इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करनी है, एक ट्रायंगल बना लेनी है ना। और जो यहाँ पर थीटा है वो है ए, एंगल ए। तो हम ए को मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोशिश कीजिए आप जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ उसको आप नीचे लिखें, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है जिससे क्या हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि नीचे लिखेंगे हमें पता है बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये। अदरवाइज आपका अकॉर्डिंग टू एंगल लेना होता है, आप ए लिखेंगे यहाँ पर तो आपको ये बेस लेना पड़ेगा, है ना। तो आप हमेशा जो आपका नीचे है आप उसे कोशिश कीजिए आप वहां पर लिखिए, तो आपको ना तो सोचने की जरूरत है ना, आपको पता है ये वाले तो बेस ही होता है, ठीक है। तो अब आपने अकॉर्डिंग टू एंगल यहाँ पर फिगर बना ली और यहाँ पर ए लिख दिया। अब टेंजेंट की रेशियो क्या होती है बेटा, टेंजेंट की रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ये हो गया और बेस आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो आपके पास थीटा है वो है एंगल ए। आप एंगल ए को थीटा लेकर के चल रहे हैं। अब आपके पास ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4 एंड ए सी आप क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, √25 और ये आ गया आपका 5 यूनिट। ओके, तो ये आपके पास आ गए 5 यूनिट, ठीक है। और उसने आपको क्या कहा, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपने ये आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें लिखना है साइन ए, ठीक है। हमें लिखना है कोस ए, हमें लिखना है टेंजेंट ए। हम यहां तक करें पहले, ठीक है। तो साइन बेटे जी आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको इस परपेंडिकुलर देखिए आपने ए यहाँ लिखा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। आपको सीधा ही आपका हाथ जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी बाय ए सी। कोस क्या होता है, बेस बाय ए बी बाय ए सी। और टेंजेंट क्या होता है बेटे आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस ए बी। तो बी सी बेटे जी आपके पास है 4, ए सी आपके पास है 5, ए बी आपके पास है 3, ए सी आपके पास है 5, बी सी आपके पास है 4 और ए बी आपके पास आ गया 3। अभी आपने क्या किया, साइन कोस टैन की आपने रेशियो फाइंड आउट कर ली। और अब हमें तो सभी करनी है ना, तो सभी मैंने आपको बताया है। टेंजेंट के बाद हम क्या लिख लें, कोट लिख लेते हैं, कोट पी। कोट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ए बी बाय बी सी 3/4, है ना। कोटेंजेंट के बाद आपके पास आ जाता है सेकेंड ए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से पी लिख दिया, सेकेंड ए। तो सेकेंड ए आपके पास कोस का रेसिप्रोकल जाएगा, तो ए सी बाय ए बी। ए सी बेटे जी आपके पास है 5 और ए बी आपके पास है 3 एंड कोसिकेंट जिसे आप बोलते हैं कोसिकेंट ए, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, ए सी बाय बी सी आपके पास आएगा 5/4। समझ आई बेटा। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रेशियो देखी, रेशियो के अकॉर्डिंग आपने फिगर बनाई। हमने देखा थीटा ए है, ए को हमने नीचे बेस में लिखा, तो आपको सभी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इजीली क्लियर हो जाएगा। और आपको बस दो हैं, बेस और परपेंडिकुलर हैं, आपने हाइपोटेन्यूज को बाय पाइथागोरस निकाल दिया। उसके बाद हमने साइन कोस टैन, हम सबकी रेशियो पता है ना। तो हमें पता है कि साइन क्या होता है, हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
और टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद हमने उनका रेसिप्रोकल लिख लिया। कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, सेकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे जी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको इसका बिल्कुल इजी एक मेथड बता रही हूँ। आपके एग्जाम्पल में 2 फिगर से करवाया हुआ है जो कि मुश्किल है। ठीक है, आपने जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि बी एंड के आर एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर एक एंगल ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर उसने कहा बी एंड के एक्यूट एंगल, उसने कोई दो ये तो नहीं बोला इन 2 ट्रायंगल्स या समथिंग, नहीं ना। तो आप इसको एक ट्रायंगल लेकर के चलिए और आप बी और क्यू को क्या ले लीजिए, एक्यूट एंगल ले लीजिए। अब बी क्यू तो एक्यूट है, तो कोई एक आपका राइट एंगल भी होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप कोई भी इसको एक नाम दे देंगे, बी क्यू, यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं आर। ठीक है, तो इन अ ट्रायंगल आपके पास गिवन आ गया कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आपको प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अब हमने B Q तो एक्यूट ले लिया, R हमने क्या लिया, राइट एंगल ले लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन में आपको दिया है साइन B, है ना, तो हम साइन B को उठा लेते हैं। साइन B की रेशियो क्या होती है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो B के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर QR एंड हाइपो QB। ऐसे ही उसने आपको कहा साइन Q के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BR और हाइपोटेन्यूज QB। समझ आई इतनी चीज। अब उसने आपको कहा साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये आपको गिवन है। क्या है ये आपको गिवन है, तो हम लिखेंगे QR बाय में QB इज इक्वल टू BR बाय में QB। आपको साइन B इज इक्वल टू साइन Q दे दिया, आपकी उसकी रेशियो भी आपकी इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गया। अब आप क्या करेंगे, कुछ इक्वल लग रहा है आपको, Q भी हमें इक्वल लग रहा है ना, दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय QB को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा आपका QR, यहाँ पर बचा आपके पास BR, ये आपका कैंसिल हो गया। क्या हो गया, QR इज इक्वल टू BR। यस और नो। अब देखिए जरा ध्यान से, आपको इस QR इक्वल है, आपको इस BR इक्वल है, दोनों साइड आपके इक्वल आ गई। तो जब आपके पास साइड्स इक्वल आ गई तो जो उसके अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे नहीं होंगे, यस होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड। देखिए यदि आप इसी क्वेश्चन को 2 ट्रायंगल, हम यहाँ पर B के लिए अलग ट्रायंगल लेते हैं, Q के लिए अलग ट्रायंगल लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल चला जाता है, बच्चे फिर करते ही नहीं, एग्जाम में छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपने इसको एक ही ट्रायंगल लेकर के चले हैं, और B और Q को आपने एक्यूट एंगल लिया, कोई एक आपने राइट एंगल ले लिया, और उससे कितना इजी प्रूव हो जाता है ना। तो हमेशा आप इस क्वेश्चन के लिए यही मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके पास है कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। उसने कहा कि जो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें C क्या है, राइट एंगल, वो राइट एंगल पर C पर है राइट एंगल। ठीक है, इन विच AB, अब B और A और आप कहीं भी ले सकते हो, तो हम यहाँ पर थीटा है ना, थीटा उसने बोल दिया है, और उसने बोला
ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो हम देखो यहाँ पर बी बीच में है ना, इसका मतलब बी थीटा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको ये बोला है कि जहां पर थीटा हो उसके आप नीचे लीजिए, वो इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर बी ले लेते हैं और यहाँ पर ए बी सी, क्योंकि हमने बी यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि ये थीटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसने कहा ए बी कितना है आपके पास, ए बी आपके पास 29 है और बी सी आपके पास कितना है बेटा 21 है, और यहाँ पर आप उसने यूनिट लगाया। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ट्रायंगल में ये वाली साइड जो कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने थीटा यहाँ लिखा है ना, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट, BC is equal to 21 unit and AC is equal to root AB square minus BC square, 29 whole square minus 21 square। 29 का आपके पास रूट क्या आता है, सॉल्व करके देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 and 8 26, 9 2 जा 18 and 2 2 जा 4 and 1 5। तो ये आपके पास आ जाता है बेटा जी 841 और 21 का जो स्क्वायर है बेटा वो होता है 441। आपको माइनस करके आएगा 400 और सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 20 यूनिट्स, ओके। तो आपको एसी मिल गया है बेटा जी 20 यूनिट। यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, हमें सॉल्व करने के लिए साइन और कोस की जरूरत है ना। तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन क्या होता है बेटा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन परपेंडिकुलर एसी है ना, और हाइपो ए बी। और ऐसे क्यों है, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ना, और थीटा यहाँ लिख लिया, हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब कोस, कोस आपके पास होता है बेस और हाइपोटेन्यूज ए बी। तो यही फायदा है बेटे आपको कि थीटा को नीचे लिखने का, यही फायदा है, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, फटाफट आपका आ जाएगा। एसी आपके पास है 20, ए बी आपके पास है 29, बीसी आपके पास है 21 और ए बी आपके पास है 29। अब आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 21 by 29 होल स्क्वायर एंड साइन 20 बाय में 29 होल स्क्वायर। अब 21 का आपके पास स्क्वायर आता है 441 और बाय में 841 है ना, प्लस में 20 का 400 और बाय में 841, ऐड करेंगे 841 बाय 841, कैंसिल होके आपको क्या मिल जाएगा 1, है ना। और अभी आपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अब हमें इन्हें माइनस करके दिखाना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी है, सेम। अब बस आपको क्या करना है, माइनस के साइन को अप्लाई कर देना है। पहले आपने प्लस के साइन को अप्लाई करा था, कैलकुलेशन आपकी सेम रहेगी। आपके पास क्या आ जाएगा 41 by 841। समझ आइए। तो ये बेटा जी आपके पास थर्ड एग्जाम्पल था, नोट डाउन कीजिए, फिर हम फोर्थ सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल फोर्थ आपके पास है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल कहां पर है आपके पास, बी पर है ये, ठीक है। और टेंजेंट ए, ध्यान रखेंगे ए, तो ए हम कहां लेंगे, यहां पर। इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है।
ए बी और यहाँ पर हम लिखेंगे सी, ठीक है। और उसने आपको दिया है कि टेंजेंट ए आपके पास है 1, ठीक है। टेंजेंट बेटे आपकी रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1/1 इज इक्वल टू 1, यस और नो, यस। तो आप ए बी बेस को भी और परपेंडिकुलर को भी दोनों को 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी आपके पास कितना है 1 यूनिट, बीसी आपके पास कितना है 1 यूनिट। तो एसी क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 + 1 √2 यूनिट। क्या होगा, √2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, है ना। और अब आपको क्या चाहिए, आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A = 1 होता है। तो sin A बेटा, साइन की रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर BC एंड हाइपो AC एंड cos A आपके बेस, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो BC आपके पास 1 है, AC आपके पास √2 है, AB आपके पास 1 है, AC आपके पास √2 है, ठीक है। और आपने क्या प्रूव करना है, दिस। तो हमें प्रूव करना है, यहां पर कर लेते हैं हमें प्रूव करना है 2 sin A cos A = 1। तो लेफ्ट साइड उठा करके चले, 2 sin A एंड cos A। तो 2 साइन की वैल्यू क्या है 1/√2, cos की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। तो 2 × 1/2 √2 है, √2 होल स्क्वायर, जिससे आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरी। समझ आइए बेटा, आपने बहुत इजी मेथड से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करवा रही हूँ, फटाफट से आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। जो बस मैंने आपको बताया है वो चीज आप याद रखिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन में हम देखेंगे इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। अब यहाँ पर OPQ है एंड P आपके पास क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद उसने आपको देखिए यहाँ पर Q लिखा है ना, नोट थीटा, ये आपका Q है, Q आपका ऐसे डलेगा, थीटा आपका अंदर रहेगा, इतना सा फर्क है बस, है ना। तो ये आपके पास है Q और Q यहाँ पर देखिए साइन Q लिखा है ना, तो ये आपके पास थीटा है, ठीक है। तो इसको हमने नीचे रखा, ध्यान रखना इस चीज का। O ट्रायंगल है यहाँ पे OPR, P और Q तो हो गया, और O को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P आपको 90 डिग्री का है, OP आपके पास 7 सेंटीमीटर है, OP आपके पास 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ आपको 1 गिवन है, OQ माइनस PQ। तो आपने ध्यान रखना है आप इसे लेट करें, ठीक है, ये स्मॉल साइड है, तो हम लिख लेते हैं लेट PQ = x। तो OQ माइनस x = 1 एंड OQ = 1 + x। ये आपके पास x है और ये आपके पास 1 + x हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वो क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OQ स्क्वायर = बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर OP स्क्वायर। OQ 1 + x होल स्क्वायर, PQ x स्क्वायर, OP 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB x स्क्वायर प्लस 49। x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x = 49 - 1, 2x = 48
एंड x इक्वल टू 24। ये आपका कैंसिल करके आए, है ना। तो अब आपके पास पी क्यू जो आपके पास है x, वो आ गया आपके पास 24, ठीक है। सेंटीमीटर लिख लीजिए, आपको यूनिट दी हुई है। एंड ओ क्यू जो कि आपके पास है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको किसकी रेशियो निकालनी है? हम निकालें साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो साइन क्यू क्या होता है जी? साइन क्यू आपके पास आता है, क्यू लिख लेंगे सॉरी, आप साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओपी एंड हाइपोटेन्यूज ओक्यू, 7 बाय में 25। ओके, एंड कोस क्यू बेस बाय, बेस क्या है जी? पी क्यू, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओके ओके। तो यहां पर आपके पास बेस जो कि आपके पास है 24 और हाइपोटेन्यूज 20। आपसे आगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया साइन क्यू एंड कोस क्यू बताए, आपसे साइन ओ एंड कोस ओ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटे ये आज आपके जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके सभी एग्जाम्पल हो गए, आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी। अब राइट एंगल एबीसी ट्रायंगल है और यहाँ कहां पर? बी पर वो राइट एंगल डेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए सी बी, मतलब कि सी आपके पास कितना है? 30 डिग्री का है, ठीक है। उसका determine the length of the sides BC and AC। BC and AC की हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। ए आपके पास ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी एंड थीटा जो कि एंगल एसीबी है वो आपके पास है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि पहले आप बीसी को फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसा क्यों? ये भी एक ट्रिक ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो हमें निकालना होता है ना, हम उसे ऊपर रख लेते हैं। देखिएगा ऐसे, ठीक है। हम लिख रहे हैं बीसी, ठीक है, और बाय में हमें गिवन क्या है? ए बी। और अकॉर्डिंग टू थीटा ये आपके पास क्या है? बेस। और बेस बाय परपेंडिकुलर बेटे जी आपके पास क्या होता है? तो बेस बाय परपेंडिकुलर हमारे पास होता है कोट। तो ये कोट 30 की आपके पास रेशियो आ गई। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा जो निकालना है उसे आप ऊपर रख लीजिए और जो गिवन है उसे आप नीचे रख लीजिए, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इससे आप काम करेंगे बहुत इजी आपका निकलेगा। देखिए बीसी आपने ऐसे रख लिया, ए बी आपको कितना दिया हुआ है? 5। और जरा ध्यान से देखिए कि कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? बताइए, कोट 30 आपके पास क्या होता है? क्या होता है? √2। नहीं, √30 की वैल्यू √2 नहीं √3 होती है बेटा, ठीक है। तो बीसी आपके पास आएगा 5√3 आ गया। देखिए एक आपको दिया हुआ था, दूसरा आपने कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो जो आपको निकालना है उसे ऊपर रखिए और जो आपको गिवन है उसे नीचे रखिए। एक ट्रायंगल में जब भी आपको इस तरह से कुछ दिया होगा तो आप ऐसे करेंगे, सेकंड आपका मिनट से पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो बीसी आपके पास आ गई 53 यूनिट। ओके, अब आपको क्या करना है? एसी फाइंड आउट करनी है। और एसी को आप कैसे फाइंड आउट कर ले? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके पास बेस क्या है? 5√3 स्क्वायर
और ए बी आपके पास क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस 25, देखिए 5 5 जा 25 एंड √3 का आपका 3 आ जाएगा प्लस 25। 75 प्लस 25 √100 जो कि आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट। क्या आ जाएगा 10 यूनिट। और यही आपको दोनों साइड फाइंड आउट करनी थी। कितनी इजी हो गया ना। BC आपके पास √5 √3 यूनिट है एंड AC आपके पास 10 यूनिट। समझ आई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जांपल आपके पास 7 है, इसमें इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने। देखो QPR एक तो ये और एक PRQ, ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने। गिवन क्या है, PQ आपके 3 सेंटीमीटर है जी, PR आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी हम ट्रिक से ही काम करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन क्या है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 3 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हम R के अकॉर्डिंग हम R को थीटा मान करके चल रहे हैं, ठीक है। हम R को थीटा ले लें तो R के अकॉर्डिंग, ठीक है, R के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्या लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब कि 3/6। और ये आपका हम लिख लेते हैं साइन R, क्योंकि हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन R, है ना। साइन के रेशियो लिख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन R इज इक्वल टू 3/6। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आया 1/2। साइन R आपके पास आ गया 1/2। अब देखिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी, साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन से आप साइन को कैंसिल कर दीजिए, R कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, है ना। इजी फाइंड आउट करना, ये आपके पास 30 डिग्री आ गया, ये आपके पास 90 डिग्री है ना। और अब आपने एंगल P को भी फाइंड आउट करना है, तो एंगल P आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपका R निकल गया, R को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब हमें करना है एंगल QPR और हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30। और ऐसा हम क्यों लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। और यहां पर हम लिखेंगे 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल P जो कि आप लिख रहे हैं एंगल QPR, ये आपके पास 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आपको दो एंगल फाइंड आउट करने थे, एक एंगल R और एक एंगल P। एक आपके पास 30 डिग्री का आ गया, एक आपके पास 60 डिग्री का आ गया, है ना बेटा इजी। आपने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखा, जो गिवन थे वो लिखे, उसके बाद हमने रेशियो लिख ली, हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो अकॉर्डिंग टू R। और परपेंडिकुलर और हाइपो किसकी रेशियो होती है, साइन की रेशियो होती है। तो हमने देखा ये तो 1/2 है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास R कितने डिग्री का आ गया 30 का। और दूसरे के एंगल को हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना इजी। हाँ जी, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, 8th क्वेश्चन में आपके पास है कीप साइन A माइनस B 1/2 cos A प्लस B 1/2। आपको फाइंड करना है एंगल A एंड एंगल B। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन
a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? वो होती है साइन 30 की। और कोस में जो a 1/2 वैल्यू होती है वो होती है कॉस 60 की। तो साइन से आपका साइन कैंसिल, कोस से आपका कोस कैंसिल। तो क्या आया? a माइनस बी इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर अब आपके पास आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जब आप इनको ऐड करेंगे दोनों कट जाएंगे। 2a आपके पास कितना आ गया? 90 डिग्री और a आपके पास 90/2 एंगल a आपके पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का। अब आपने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a आपके पास है 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15। तो b आपके पास कितना आ गया बेटा जी? 15 डिग्री। a आपके पास 45 डिग्री आ गया और b आपके पास 15 डिग्री आ गया, है ना? तो आप लिख देंगे एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। नाइन्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो कोसे टेंजेंट एंड सेके इन द टर्म ऑफ साइन ए। तो सेम मैंने आपको बताया है कि हमें किस फॉर्म में बताना है? साइन ए की फॉर्म में बताना है ना। तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, बेस में आप ए को लिखेंगे, ये बी और यहाँ पर आपका सी, ये आपका 90 डिग्री है। आपने साइन के टर्म में बताना है तो आप यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर साइन A की टर्म में बताना है तो A हमने बेस में ले लिया। और साइन आपके पास यहाँ पर क्या होता है? साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर आपके पास BC एंड हाइपो आपके पास AC, है ना। और मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक क्या बताई हुई है कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसको लेट करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को लेट। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट AC। लेट AC इज इक्वल टू x, ठीक है। तो साइन A इज इक्वल टू BC बाय x। तो आपके पास BC क्या हो जाएगा? x साइन A। क्या हो जाएगा? x साइन A। तो AC आपके पास x है, BC आपके पास हो गया x साइन A। और आपको बेस निकालना है जो कि है AB, ठीक है। और AB आपके पास कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपो आपके पास क्या है? x स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर x साइन A होल स्क्वायर। ये आपको कैसे मिला? बाय पाइथागोरस थ्योरम मिला। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर A। x स्क्वायर को आप ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और x स्क्वायर को जब आप रूट से बाहर लेकर आएंगे तो आपका बनेगा x रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो आपके पास बेस क्या आ गया जी? आपके पास बेस आ गया x 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब आपको किस किस की रेशियो दिखानी है? आपको दिखानी है कोस की, टेंजेंट की और सेक की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोस A, टेंजेंट A एंड सीकेंट A। कोस क्या होता है बेटा जी? कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो A के अकॉर्डिंग बेस AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। तो आपके पास है x रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाय x। ये आपका कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया?
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी? परपेंडिकुलर है BC और बेस AB, जो कि आएगा x साइन ए बाय में x रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। x से आपका x कैंसिल और आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसे हम फिर से लिख लेते हैं, साइन ए बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अब हमने क्या बताना है जी? सेक के बताना है। सेक क्या होता है बेटा जी? कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख लीजिए AC बाय AB और आपको मिल जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको यही तीनों रेशो आपको बतानी थी। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको इस टर्म में बताना है, तो आप वो टर्म लिख लीजिए। उसके बाद आप डिनोमिनेटर को लेट करके न्यूमरेटर निकाल लीजिए और बाय पाइथागोरस थ्योरम आप उसे सॉल्व कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास है प्रूफ दैट सेक के ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। सेक मींस सेकेंड, टेन मींस टेंजेंट। ओके, तो आप लेफ्ट साइड को उठा लीजिए। लेफ्ट साइड में आपके पास है सेकेंड ए 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। अब सेकेंड बेटा वैल्यू किसकी होती है? 1 बाय कोस की, 1 माइनस साइन ए। सेकेंड अगेन किसकी वैल्यू होती है? 1 बाय कोस, है ना, कोस का रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं। और टेंजेंट के प्लेस पर हम पुट करते हैं साइन ए बाय कोस। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, हमें कुछ लग रहा है कि यदि हम इसे साइन और कोस में चेंज कर देना तो हमें शायद वैल्यू मिल सकती है, तो हम उसे सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 1 बाय कोस ए और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। सॉरी, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए कोस ए, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन। अब आप क्या कीजिए कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास आता है 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर माइनस है, आप माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। और यहाँ कोस एंड कॉस की मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ए यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपका लग सकता है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सुनो। और कोस स्क्वायर ए, अब यहाँ पर आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होती है कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। कोस स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर ए, ये आपके पास कैंसिल आके क्या आ गया? 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। समझ आइए, आपने क्या किया, सेकेंड की जगह 1 बाय कोसाइन ए डाला, 1 माइनस साइन ए, सेकेंड अगेन 1 बाय कोसाइन ए प्लस टेंजेंट ए साइन ए बाय कोसाइन ए। और अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर को यहाँ पर सॉरी आपने पहले एलसीएम लिया और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाय में कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है? कोस स्क्वायर की। ठीक है, तो कोस स्क्वायर है बाय कोस स्क्वायर है, वी गेट 1। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज्ड आइडेंटिटीज जो हमने यूज करी है वो कौन कौन सी हैं?
हमने पुट किया है सेकेंड ए को 1 बाय कोसाइन में, और टेंजेंट को हम चेंज कर रहे हैं साइन ए बाय कोसाइन में। अगेन हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम पुट करें कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में आपके पास है कोटेंजेंट ए माइनस कोस ए बाय कोटेंजेंट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। तो हम लेफ्ट साइड को उठाएंगे, कोटेंजेंट ए माइनस कोस ए, कोटेंजेंट ए प्लस कोस ए, और यहां पर आप कोट की रेशियो लिख लेंगे। कोट की रेशियो आपके पास है कोस ए बाय साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अगेन कोट की अपर रेशियो लिख लेंगे कोट ए बाय साइन ए प्लस कोस ए। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कोस ए को कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पर आपके पास जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस 1, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा कोस ए 1 बाय साइन ए प्लस 1। कोस से बेटे जी आपका कोस कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय साइन आपका हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट ए माइनस 1 एंड कोसिकेंट ए प्लस 1। और जरा ध्यान से देखिएगा, यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना इजी है। और यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज करेंगे वो हम लिखेंगे। यूज आइडेंटिटीज, कॉट के प्लेस पर हमने सिंपल पुट किया है कोस ए बाय साइन। नेक्स्ट आपने 1 बाय साइन ए को कोसिकेंट ए के इक्वल रखा है, और इससे आपने अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और उसको आपने इक्वल प्रूव करना है 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और जो कि आपको आइडेंटिटीज दी हुई है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आप यूज कीजिए। मतलब कि आपने साइन और कोस को tan और सेक में चेंज करके सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोस थीटा। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा बाय कोस थीटा एंड 1 बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा बाय कोस थीटा एंड 1 बाय कोस थीटा। साइन बाय कोस आपका आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, एंड प्लस सेकेंड थीटा। यहाँ पर 1 बाय कोस इज इक्वल टू सेकेंड, अगेन टेंजेंट थीटा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, एंड माइनस सेकेंड थीटा। अब आप क्या कीजिए, टेंजेंट और सेकेंड को इकट्ठा लिख लीजिए, माइनस 1 को पीछे कर दीजिए। करते हैं टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 एंड बाय टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेकेंड थीटा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करें हम, क्या मल्टीप्लाई करें आइए देखते हैं। तो देखिए टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा आपके पास है, ठीक है, और साथ में आपके पास है -1, और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा है, +1 है और सीकेंट थीटा है। अब प्लस तो आपके पास है जी, है ना। यदि हम क्या करें, यहाँ पर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। यस, ध्यान से देखिए, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा से, और यहाँ पर आपके पास है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। आपको 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इसको, और बाएं में आपके पास है टेंजेंट थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखिएगा, सॉरी, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल गया, एंड माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा बाय, यहाँ पर लिखेंगे आप टेंजेंट थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा, यहाँ पर आप लिखेंगे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना है आपने कि यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर अब हम किसकी आइडेंटिटी डालें। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट है आगे, है ना, अब ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। यहाँ पर टेंजेंट है, 1 को इधर ले जाइए, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पर बेटे जी हम रख लेते हैं -1, -1 माइनस, अब देखिए माइनस अंदर एंटर कर रहा है तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास रह गया टेंजेंट थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या साइन सेम है? नो, साइन तो अलग अलग है। तो ऊपर से आप क्या कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, आगे माइनस को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा बाय में टेंजेंट थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये आपकी वैल्यू आती है। और अब जरा ध्यान से देखिए कि साइन सेम हुए या नहीं हुए, हो गए साइन सेम, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, और जैसे हमने इनको कैंसिल किया आपके पास आया -1 बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। हाँ जी, कुछ मिल रहा है जो हमने प्रूव करना है, बट माइनस है, तो माइनस का क्या करें, हम नीचे से भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं एंड सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कर देते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कर देते हैं और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर देते हैं, कैंसिल हो गया। तो आपको जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल रहा है 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने यूज कौन कौन सी करेंगे आइडेंटिटीज, यूज आइडेंटिटीज आपके पास क्या क्या है, हमारे पास है, हमने यूज किया साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, 1 बाय कोस थीटा आपने यूज किया सीकेंट थीटा, उसके बाद हमने यूज किया टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1,
हमने ये आइडेंटिटीज यूज करी है इस सम को प्रूव करने के लिए। तो बेटे जी आज आपकी जो 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक विद एग्जांपल आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितना आसान मेथड हो सकता था, जितनी ट्रिक्स हो सकती थी, आपको सब इंक्लूड करके इसको बहुत इजी मेथड से करवाया है। आप इसे ध्यान से बार बार देखेंगे, समझेंगे और इसे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट।